डिस्कस करेंगे नेस्टेड क्लास। ओके, व्हाट इज नेस्टेड क्लास, जावा नेस्टेड क्लास कैसे काम करता है उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जावा नेस्टेड क्लास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है नेस्टेड क्लास, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। एनोनिमस क्लास इसको हम आगे कर सकते हो, स्टैटिक क्लास भी आपका आएगा। क्लास के अंदर एक अनदर क्लास को डिफाइन करना, इसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जनरली ये कैसे एक्चुअली डिफाइन होता है, मतलब ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको एक सिंटैक्टिकली आपको बताता हूँ सिंटैक्स इसका किस तरह का होता है। जैसे आप क्लास लिखते हो, पब्लिक पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक क्लास, क्लास नेम सपोज दे दिया ए, एंड एक क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास को डिफाइन करना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड क्लास। एक क्लास के अंदर एक अनदर क्लास को डिक्लेयर करना या डिफाइन करना, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास। तो उसके बाद पब्लिक क्लास, एंड ये भी आपका जो अभी मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया, ये आगे जाके स्टैटिक हो सकता है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्लास हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ आज पब्लिक। ठीक है, तो इसके अंदर फिर से मैं क्या करूँगा, एक अनदर क्लास डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम बोलते हैं, ये जो आप अभी क्लास देख रहे हो, इस क्लास को एज ए व्हाट, नेस्टेड क्लास, मतलब इनर क्लास। इसको हम इनर क्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर क्लास। ठीक है, इसको हम इनर क्लास भी बोलते हैं, क्लास के अंदर क्लास को हम नेस्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, इनर क्लास इसको बोलते हैं, इनर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनर क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आपका ये डिक्लेरेशन हुआ, आपको तो पता चल गया कि क्लास कैसे होता है। तो जनरली तो हम जो इनर क्लासेस डिक्लेयर करते हैं, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक है स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये जो इनर क्लासेस होता है इसको हम नेस्टेड भी बोलते हैं, क्लास के अंदर है इसलिए हम इसको नेस्टेड भी बोलते हैं। लेकिन ये जो नेस्टेड में बोल रहा हूँ क्लास को, ये हम दो तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं, एक स्टैटिक हो सकता है, नॉन स्टैटिक हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरा चीज मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर ही पब्लिक डिफाइन किया है, तो मतलब ये क्लास भी बाहर से एक्सेस हो सकता है, एंड ये स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनर क्लासेस। ठीक है, ये क्या है, इनर क्लास। जो आउटर क्लास है वो हमेशा पब्लिक रहेगा, आपको तो ऑलरेडी पता है। हम जैसे क्लास का प्रॉपर्टीज, क्लास को अगर एक क्लास से दूसरे क्लास को इंपोर्ट करते हैं, एक पैकेज के अंदर है दूसरे पैकेज के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, तो आउटर क्लास को हम पब्लिक डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनर क्लासेस को आप डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप इनर क्लासेस डिक्लेयर कर रहे हो, दो तरीके का आता है, टू वेज। ओके, टू वेज यू डिक्लेयर इनर क्लासेस। ठीक है, दो तरीके से आप इनर क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हो। ये क्या है, तो आपका यहाँ पे दो तरीका क्या है, पहला आता है आपका, पहले नंबर पे आता है नॉन स्टैटिक, और दूसरे नंबर पे आता है स्टैटिक इनर क्लास। ठीक है, नॉन स्टैटिक एंड एक स्टैटिक इनर क्लास। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस एक्चुअली क्या है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली क्या करते हैं यहाँ पे, तो आपको तो अभी तक पता चल गया कि क्लास कैसे है, तो जो कैसे एक नेस्टेड क्लास को डिक्लेयर करते हैं। तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या बोलता है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास ये बोलता है कि वो स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, जो इनर क्लासेस होगा वो स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी पब्लिक डिक्लेरेशन किया, सपोज मैंने एक अनदर क्लास क्रिएट करता हूँ, जैसे क्लास पब्लिक क्लास एनिमल, एंड इस क्लास के अंदर मैं एक अनदर क्लास डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज क्लास, ये अभी डिफॉल्ट क्लास है, क्लास पेट, डॉग आप बोल सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर डॉग। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्लास हुआ, नेस्टेड क्लास हुआ। ठीक है, नेस्टेड क्लास हुआ। यहाँ पे जो डॉग क्लास है ये अभी नॉन स्टैटिक क्लास है, तो यहाँ पे हम जनरली कॉमनली इस क्लास को हम जनरली नेस्टेड क्लास बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैसे एक्सेस होता है, यहाँ का प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस होगा इनर क्लास का, अगर आप इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हो कैसे एक्सेस करोगे।
क्लास को एक रियलिस्टिक टैक्स में रियलिस्टिक इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, अभी लाइव एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, कि कैसे इनर क्लासेस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो एक लाइव एग्जांपल देखने से आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैं प्ले इक्लिप्स ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पैकेज क्रिएट कर देता हूँ, इनर क्लास और नेस्टेड क्लास। न्यू तो यहाँ पे पैकेज कॉम डॉट नेस्टेड क्लास डॉट जावा। ठीक है, कॉम डॉट नेस्टेड क्लास डॉट जावा। अभी इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ड में तो हो गया। तो सीपीयू यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो उसके अंदर आपको दो नेस्टेड क्लासेस डिक्लेरेशन करना है। तो क्या करोगे, पहले एक क्लास क्रिएट करो, जैसे क्लास प्रोसेसर। ठीक है, क्लास प्रोसेसर। उसी तरीके से दूसरा क्लास करो, क्लास राम। राम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है इसका आपको एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है, जो कि प्रॉपर्टी होगा आपका कितने कोर का प्रोसेसर है, मैन्युफैक्चरर कौन है, डबल आपका हो गया कोर्स। ठीक है, एंड स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ओके, हो गया। अभी इसके अंदर एक मेथड करेंगे जो कि रिटर्न करेगा डबल गेट कोड, गेट कैश। मैं एक मेथड डिक्लेयर कर दिया कैश मेथड, रिटर्न 4.5। ठीक है, हो गया। तो मैंने प्रॉपर्टीज कुछ डिक्लेयर कर दिया एक नेस्टेड क्लास का। प्रॉपर्टीज देन एक मेथड। ठीक है, हो गया। उसी के हिसाब से आपको और एक क्लास मैंने डिक्लेयर किया, दो क्लास डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो, नेस्टेड क्लास प्रॉपर्टीज। उसके बाद ठीक है, स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर वही सेम रखोगे। ओके, उसके बाद नेस्टेड क्लास मेथड। ठीक है, गेट क्लॉक स्पीड। रिटर्न। ठीक है, हो गया। तो अभी क्या करना है, कैसे इसको एक्सेस करोगे नेस्टेड क्लासेस को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मेन पॉइंट यहाँ पे कि नेस्टेड क्लासेस को हम कैसे एक्सेस करेंगे।
तो नेक्स्टेड क्लासेस एक्सेस कैसे होगा, आपको आउटर क्लास जो है कौन सा यहाँ पे, तो इस सीपीयू का भी एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, सीपीयू का कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यहाँ पे प्राइस दे दो, डबल प्राइस, ठीक है, डबल प्राइस एंड इनिशियलाइज भी कर दो, अगर चाहते हो तो इसको भी इनिशियलाइज कर दो, नहीं तो डबल गेट प्राइस। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिटर्न करो, रिटर्न प्राइस जो है आपका सीपीयू का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, सीपीयू का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सीपीयू सी इक्वल टू न्यू सीपी, हो गया, ऑब्जेक्ट पहले डिक्लेयर हो गया। अभी अगर मुझे सीपीयू का जो प्रॉपर्टी उसको प्रिंट करना है, ठीक है, जो प्राइस है एक्चुअल सीपीयू का प्राइस, तो SYSOUT मैंने रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ सीपीयू, प्राइस ऑफ सीपीयू कॉलम प्लस सी डॉट, ओके, गेट, यहाँ पे ऊपर कितना था प्राइस, ठीक है, सी डॉट गेट प्राइस, हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सीपीयू का जो इंस्टेंस है उसके मदद से मैं रैम का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड प्रोसेसर का इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो देखो कैसे होता है, तो अभी सी डॉट, यहाँ पे आपका पहला है प्रोसेसर, प्रोसेसर पी इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू, तो जो न्यू होगा आपका किस तरीके से होगा, सी डॉट न्यू प्रोसेसर, मतलब आउटर इंस्टेंस आपका एक रिकॉग्नाइजेबल इंस्टेंस है जो कि इनर क्लास का इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट को बता दो, मतलब रिकॉग्नाइज करवा रहा है कि बाहर के क्लासेस के अंदर कि ये जो क्लास है एक हमारा इनर क्लास है। कैसे, अब ये जो देख रहे हो सी, तो सी डॉट प्रोसेसर इक्वल पी इक्वल टू सी डॉट न्यू प्रोसेसर, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, सेम है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा दूसरे क्लासेस के अंदर है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में इसको चेंज कर देता हूँ सीपीयू पे, ठीक है, ओके, बस हो गया। तो पहले से था ये इंस्टेंस, इस वजह से ये वो प्रॉब्लम दिखा रहा था। अभी करना क्या, ठीक है, अभी दूसरा ये तो था आपका प्रोसेसर क्लास का इनर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ इनर क्लास, create object and instance of inner class processor, and नीचे create object and instance of, sorry, inner class C RAM, ठीक है, then वही CPU dot RAM equal to new, तो यहाँ पे आपको फिर से CPU लिखना पड़ेगा, डॉट न्यू RAM, हो गया। अभी हमको करना क्या है, यूज करना है कोड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के अंदर। आप अगर चाहोगे तो यहाँ पे भी इनिशियलाइज करके रिटर्न कर सकते हो, कोड्स का आपको रिटर्न करना है। कैसे रिटर्न करोगे,
ये कोर लिखा है कितना, 4 कोर्स 5 कोर्स, यहाँ पे इसको इंटीजर ले जाओ, इसको इंटीजर ले जाओ, एंड मेमोरी भी आपको यहाँ से इंटीजर ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है इसमें। एंड दूसरा चीज यहाँ पे एक मेथड बनाओ जिसके अंदर ये दोनों रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न, तो यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न करेगा एंड एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो आप पहले इंटीजर रिटर्न करो, इंट गेट कोर्स, ठीक है, इंट गेट कोर्स। तो यहाँ पे आप रिटर्न करोगे, रिटर्न आपका आएगा कौन सा कोर का जो वैल्यू है 7 कोर्स, ओके हो गया। एंड उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर स्ट्रिंग गेट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसके अंदर आप रिटर्न करोगे, रिटर्न रिटर्न मैन्युफैक्चर का नाम, जैसे हो गया इंटेल, हो गया। तो अभी यहाँ पे रिटर्न हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही क्या करना है, मेमोरी। तो यहाँ पे इंट मेमोरी, इंट गेट मेमोरी, ठीक है। रिटर्न गेट मेमोरी, यहाँ पे कितना मेमोरी है, सपोज 12 GB, ठीक है 12। तो यहाँ पे उसके बाद आपका है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग गेट मैन्युफैक्चरर, तो ये आपका नाम का मैन्युफैक्चरर रिटर्न, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो गया। तो अभी हमको ये सारा चीज को यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, पहले प्रोसेसर का, तो SYSOOUT, तो मैंने सबका इनिशियलाइज कर दिया है। अभी हम देखेंगे प्रोसेसर का कैश कितना है, कोर कितना है, मैन्युफैक्चर कौन किया है। पहले हम कैश रिटर्न करते हैं, प्रोसेसर कैश, कैश, तो यहाँ पे p डॉट, तो रिटर्न क्या करेगा, गेट कैश, हो गया। SYSOUT, यहाँ पे प्रोसेसर आपका रह गया कौन सा, कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स, p डॉट आपका गेट कोर्स, ओके। देन आपका प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर नेम, मैन्युफैक्चरर नेम प्लस p डॉट गेट मैन्युफैक्चरर, हो गया। अभी ये प्रोसेसर का खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट किसका करेंगे, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के अंदर जो अनदर क्लास है कौन सा, रैम क्लास का करेंगे यहाँ पे। तो चलो, तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं सिस आउट, ठीक है। तो रैम का क्लॉक स्पीड, कितने साइज का मेमोरी, मतलब रैम का साइज कितना है, मेमोरी साइज, देन मैन्युफैक्चर। पहले रैम का क्लॉक स्पीड, रैम क्लॉक स्पीड, तो यहाँ पे रैम डॉट गेट क्लॉक स्पीड,
उसके बाद SYSOUT, देन यहाँ पे आ गया राम का क्लॉक स्पीड के बाद राम का मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी, राम साइज प्लस राम डॉट गेट साइज, ठीक है, सॉरी गेट मेमोरी, देन SYS राम मैन्युफैक्चरर नेम P, सॉरी राम का इंस्टेंस किया राम डॉट गेट मैन्युफैक्चरर, हो गया। ठीक है, तो ये था आपका नेस्टेड क्लास। ठीक है, कि कैसे हम आउटर क्लास के इंस्टेंस के थ्रू अब नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट को डिक्लेरेशन करते हैं एंड उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के थ्रू नेस्टेड क्लास का जो इंस्टेंस है खुद का यहाँ पे राम, ठीक है, नेस्टेड क्लास के इंस्टेंस के थ्रू हम नेस्टेड क्लास का प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करते हैं। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ नेस्टेड क्लास। राइट क्लिक, अभी इसको रन करो। अभी देखो तो आपका सीपीयू तो पहले से निकल गया था, उसके बाद प्रोसेसर का कैश मेमोरी, प्रोसेसर का नंबर ऑफ कोर्स, देन प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरर का नाम, उसी तरीके से रैम का क्लॉक स्पीड, रैम का साइज, देन रैम का मैन्युफैक्चरर का नाम। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लास के अंदर एक अनदर क्लास को डिक्लेरेशन करने का मतलब है नेस्टेड क्लास, और इनर क्लास भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एक क्लास ऑलरेडी डिक्लेयर है, उसके अंदर एक दूसरे क्लास को डिक्लेयर करना। अगर दूसरे क्लास को डिक्लेरेशन करते हो, उसका प्रॉपर्टीज मेथड कैसे एक्सेस करोगे? आउटर क्लास जो है, तो यहाँ पे आउटर क्लास कौन हुआ? दिस इज द आउटर क्लास, इसको क्या बोलते हैं? आउटर क्लास। एंड यहाँ पे इनर क्लास और नेस्टेड क्लास कौन हुआ? दिस इज ए इनर और नेस्टेड क्लास। ठीक है, आउटर क्लास, इनर और नेस्टेड क्लास। यहाँ पे जो इनर और नेस्टेड क्लास है, ये जो इनर और नेस्टेड क्लास एक्चुअली काम क्या करता है? इसका मेन काम है कि आउटर क्लास का जो मतलब एक ब्रॉड सेंस होता है, इनर क्लासेस का जो उसी पर्टिकुलर ब्रॉड सेंस के अंदर स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सीपीयू एक ब्रॉडर सेंस है, मतलब बहुत बड़ा। तो उसके अंदर अगर मैं बोलूँगा सीपीयू के अंदर हम जैसे डेस्कटॉप, मतलब वो जो सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं, उस कैबिनेट के अंदर आपका सीपीयू के अंदर क्या आता है? आपका प्रोसेसर आता है, रैम आता है, मदरबोर्ड आता है, हार्ड डिस्क आता है। ठीक है, ये सारा चीज़ उसका क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर आता है, हम बोलते हैं उसको सीपीयू। एंड मोस्टली उसके अंदर आप जब प्रोसेसर के क्लास के अंदर आप अगर प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे, मैन्युफैक्चर का नाम, प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड कितना है, एंड उसके साथ ही कोर कितना है, कितने कोर का प्रोसेसर है, ये सारा प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस करने के लिए उसी इनर क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस क्रिएट कैसे होता है? आउटर क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, उस इंस्टेंस के मदद से इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस क्रिएट होता है। एंड ये जनरली हेल्प करता है इनर क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आउटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट, आउटर क्लास का जो इंस्टेंस है, हेल्प करता है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखना, अगर एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास है तो कैसे करोगे? तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द इनर क्लास। तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आउटर क्लास का इंस्टेंस डॉट इनर क्लास का क्लास नेम, देन इंस्टेंस इक्वल टू इंस्टेंस ऑफ आउटर क्लास डॉट ऑब्जेक्ट नेम ऑफ ए इनर क्लास। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे अगर आप सिंटैक्टिकली इसको लिखोगे व मेंशन करोगे, यहाँ पे हो क्या रहा है? इंस्टेंस किसका? आउटर क्लास का, आउटर क्लास का इंस्टेंस डॉट इनर क्लास। ठीक है, इनर क्लास, देन इंस्टेंस ऑफ इनर क्लास।
इंस्टेंस आउटर क्लास का, देन डॉट, ठीक है, देन डॉट दोगे क्या, यहाँ पे आप डॉट देके न्यू लिखोगे, न्यू इनर क्लास ऑब्जेक्ट, न्यू इनर क्लास ऑब्जेक्ट, हो गया। तो दिस इज द सिंटैक्स, इंस्टेंस आउटर क्लास का इंस्टेंस डॉट इनर क्लास का इंस्टेंस ऑफ इनर क्लास, देन इंस्टेंस आउटर क्लास का डॉट न्यू इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ। तो दिस इज द सिंटैक्स। आपको हमेशा ये सिंटैक्स याद रखना है कि कैसे इनर क्लासेस क्रिएट होते हैं एंड उसी क्लास के अंदर हम कैसे उसका प्रॉपर्टीज एंड मेथड को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्लास दे दिया कैसे इनर क्लासेस डिक्लेयर करना है। मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप लोग करके मुझे बताओगे। तो नीचे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप घर पे ये चीज करोगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा, तो इसके अंदर डिक्लेयर करना, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे तो एक कंप्यूटर ले जाओ, तो इसी के ऊपर ही मैं दे रहा हूँ, एक क्लास ले जाओ, आउटर क्लास एक कंप्यूटर, आउटर क्लास हो गया कंप्यूटर, ठीक है। उसी कंप्यूटर क्लास के अंदर टू इनर क्लासेस, इनर क्लास, ठीक है, दो इनर क्लासेस। तो पहला क्लास है, आप पहला क्लास क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर एक क्लास होगा एंड दूसरा कीबोर्ड माउस एक ले जाओ, ठीक है, कीबोर्ड अंडरस्कोर माउस, ठीक है, एक अनदर क्लास होगा। समझ में आ गया। तो ये आपको करना है, ठीक है। सीपीयू के अंदर जैसे मैंने किया, आउटर क्लास कंप्यूटर, इनर क्लास दोनों किया, दो इनर क्लासेस डिक्लेयर करोगे, एक होगा मॉनिटर, दूसरा होगा कीबोर्ड, ठीक है। आइडिया हो गया। तो और एक दूसरा एग्जांपल ले जाओ, तो यहाँ पे आउटर लोगे एनिमल, एंड इसके अंदर लाओगे तीन क्लासेस, थ्री इनर क्लास। पहला नंबर पे आएगा आपका डॉग, दूसरे नंबर पे आएगा हॉर्स, तीसरे नंबर पे आएगा डॉग हॉर्स, एंड तीसरे नंबर पे जो थर्ड नंबर पे आप एक अनदर क्लास लिखो जो कि टाइगर, ठीक है। थ्री इनर क्लासेस दे दिए। तो आप लोग को अपने खुद से प्रॉपर्टीज एंड मेथड डिक्लेयर करना है। तो ईच इनर क्लास हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज एंड थ्री मेथड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईच इनर क्लास contain three properties and methods। यहाँ पे भी वही, each inner class contain three properties and methods। हो गया, समझ में आ गया कि कैसे ये निकालते हैं, कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इनर क्लास, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनर क्लास के अंदर कैसे स्टैटिक इनर क्लासेस आप डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक इनर क्लासेस, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टैटिक इनर क्लासेस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास को हम स्टैटिक कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम आउटर क्लास को तो स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम नेस्टेड क्लास को ही स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं जावा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ, अगर आपको कहीं पे भी पूछते हैं कि कैसे क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं, तो नेस्टेड क्लासेस को आप स्टैटिक बना सकते हो और इसको हम नेक्स्ट स्टैटिक
नेस्टेड क्लास कैन बी स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो नेस्टेड क्लास, नेस्टेड क्लास क्लास will be static। तो आउटर क्लास को कभी आप स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन आउटर क्लास कभी स्टैटिक देखे हो नहीं। तो हम मोस्टली नेस्टेड क्लासेस को स्टैटिक डिक्लेरेशन करते हैं। आउटर क्लास मोस्टली आपका पब्लिक डिक्लेरेशन होता है एंड एक पर्टिकुलर पैकेज से दूसरे पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम पब्लिक हेल्प करता है, ठीक है। पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर है वो हेल्प करता है, स्टैटिक का एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। तो आउटर क्लासेस को हम कभी भी स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करते, इनर क्लासेस को हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो देखो इनर क्लासेस और नेस्टेड क्लासेस विल बी स्टैटिक। अब कर सकते हो, शुड बी नॉट स्टैटिक, अब स्टैटिक डिक्लेरेशन कर सकते हो, विल बी स्टैटिक, ठीक है। तो चलो कैसे हम नेस्टेड क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो अभी तक तो जो पिछले वाला क्लास देखे थे वो डिफॉल्ट वाला क्लास था, ठीक है। अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर देखोगे वो डिफॉल्ट था। तो मैं फिर से उस प्रोग्राम के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो अभी क्लासेस हुआ था दिस आर द डिफॉल्ट access modifier used in nested class, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे एंड वहां पे स्टैटिक नेस्टेड क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड उसका प्रॉपर्टी और मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे राइट क्लिक न्यू, तो अभी हम यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करते हैं com डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास डॉट जावा, हो गया। तो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। जैसे अभी मैंने क्रिएट किया था उसी क्लास को मैं यूज करूंगा, सीपीयू ना करके एनिमल करते हैं, एनिमल, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो गया, इसके अंदर एक नॉन स्टैटिक एक स्टैटिक दोनों करते हैं, ठीक है। तो पहले क्लास डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो प्रॉपर्टी डिफाइन करो, एक प्रॉपर्टी अब यहाँ पे डिफाइन करो, सॉरी यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दिया, ये मेथड नहीं है ये क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक प्रॉपर्टी डिफाइन करो लाइक डॉग नेम, ओके, एंड डॉग वेट, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी डिफाइन करो। तो नेम स्ट्रिंग डॉग नेम, ठीक है। उसके बाद वेट DOU डबल डॉग वेट, ठीक है, हो गया। तो ये था आपका नेस्टेड क्लास। अभी स्टैटिक नेस्टेड क्लास डिक्लेयर करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड ऐड करोगे, देन क्लास, तो यहाँ पे आप कैट दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसका भी वही स्ट्रिंग, ठीक है, देन कैट नेम, ओके। उसके बाद कैट जो कि डबल दोगे, कैट वेट, हो गया। तो अभी इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करोगे, तो चलो मेन फंक्शन के अंदर पहले मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं आउटर क्लास का। तो उसी आउटर क्लास के थ्रू इनर क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड इनर क्लासेस का इंस्टेंस के थ्रू हम प्रॉपर्टीज एंड मेथड अगर हैं तो एक्सेस करेंगे। तो पहले देखो कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास, तो अंदर आओगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करो एनिमल ए इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है। एंड आउटर क्लास का तो कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज नहीं है। अभी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो जैसे इनर क्लास का डॉग हो गया, तो ए डॉट एनिमल, ठीक है, एनिमल
स्पेस एनिमल इक्वल टू क्या करोगे, जो पहला जो नेस्टेड क्लास है, जो पहला नेस्टेड क्लास डॉग है जो कि नॉन स्टैटिक है, तो अभी यहाँ पे ए डॉट न्यू डॉग, सॉरी ये एनिमल तो नहीं होगा, आपका डॉग कर रहे हो ना, तो ए डॉट डॉग, सॉरी यहाँ पे डी दे दो, डी इक्वल टू ए डॉट न्यू डॉग, हो गया। ये था नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है। एंड ये भी यहाँ पे लिख दो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, एंड यहाँ पे स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है, इसे स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो ये हो गया। अभी अगर इसका प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करोगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इंपोर्ट ए, आने लिख दो, आने, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, एनिमल एनी इक्वल टू न्यू एनिमल, तो आउटर क्लास का ये इंस्टेंस हुआ, तो आउटर क्लास का इंस्टेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड क्लास का जो इंस्टेंस को डिक्लेयर कर रहे हैं, सिंटैक्स तो सही है, इंस्टेंस आउटर डॉट इनर क्लास, ठीक है, इनर क्लास इंस्टेंस इनर क्लास इक्वल टू इंस्टेंस आउटर डॉट न्यू इंस्टेंस इनर क्लास, इंस्टेंस आउटर, ओके, एनिमल ए न्यू डॉग। तो यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, any cannot be resolved to a type, तो change any create a no dog in package any, create any class, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बोल रहा है any mol, ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल any इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने जो कर रहा था CPU डॉट रैम, तो आपका यहाँ पे CPU जो है ना, ये आपका क्लास का नाम है, ठीक है, आउटर क्लास नेम। तो ये जो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस लिख दिया, तो मैंने क्या किया, ये जो CPU मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये CPU नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CPU है ये आपका आउटर क्लास, तो ये आउटर क्लास का नेम है, ठीक है, ये इंस्टेंस लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं काट के लिखता हूँ आउटर क्लास नेम, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ है, तो ये सिंटैक्स मैंने चेंज किया, आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास, मतलब इनर क्लास का नाम, स्पेस इनर इंस्टेंस ऑफ इनर क्लास इक्वल टू इंस्टेंस ऑफ आउटर, मतलब ये इंस्टेंस नहीं है, ये होगा क्या, हाँ ये आपका इंस्टेंस होगा, उसके बाद आपका इंस्टेंस ऑफ आउटर डॉट न्यू इनर क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चीज क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पे CPU, तो जैसे यहाँ पे CPU था ना, तो यहाँ पे भी वो चीज क्रिएट हुआ, ठीक है, CPU, तो ये भी आपका वही आउटर क्लास नेम होगा, तो यहाँ पे भी वही आउटर क्लास नेम होगा, आउटर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, आउटर क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज मैंने किया, आउटर क्लास नेम डॉट डॉग क्लास जो कि इनर क्लास है, नॉन स्टैटिक है, डी इक्वल टू इंस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस लिया एंड डॉट न्यू डॉग, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला है ये आपका जो होगा इंस्टेंस होगा, आउटर क्लास इंस्टेंस, ठीक है, आउटर क्लास इंस्टेंस डॉट न्यू इनर क्लास, ठीक है, आउटर क्लास का इंस्टेंस होगा। तो इसको फिर से मैं रन करके दिखा देता हूँ, जो अभी थोड़ा सा चेंजेस किया, आ गया, सब कुछ सही आया। तो अभी उसी तरीके से यहाँ पे भी करो, तो यहाँ पे आउटर क्लास का नाम डॉट
नेस्टेड क्लास का नाम, देन नेस्टेड क्लास का इंस्टेंस, देन आउटर क्लास का इंस्टेंस डॉट न्यू डॉग एक्सेस। न्यू डॉग मतलब नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको करना क्या है, जो डी डॉट आप प्रॉपर्टीज डॉग नेम इनिशियलाइज करो, यहाँ पे डॉग का नाम इनिशियलाइज करो। जैसे मैं डॉग का नाम दे दिया निकी, ठीक है। एंड उसके बाद डी डॉट डॉग वेट इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वेट असाइन कर दिया 40.5 हो गया। अभी इसके अंदर SYSOUT करो, सिस्टम आउट प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको डिफाइन क्या करना पड़ेगा, जो कि डॉग आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, डॉग। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या करना है, तो अभी डॉग को एंड इसको प्रिंट करना है। तो डॉग नेम प्लस डी डॉट डॉग, देन प्लस उसके बाद डॉग वेट, डी डॉट डॉग वेट, ठीक है। तो यहाँ पे डी नहीं है, कैपिटल डी होगा, स्मॉल डी नहीं। तो ये तो था आपका नॉन स्टैटिक। अब स्टैटिक को कैसे कॉल करेंगे, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। पहले हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास का इंस्टेंस तो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसी तरीके से एनिमल क्लास, जो आउटर क्लास है एनिमल डॉट आपका जो स्टैटिक क्लास है क्या, कैट। तो कैट सी इक्वल टू, आप लिखोगे क्या यहाँ पे, न्यू एनिमल, ठीक है। न्यू एनिमल डॉट आप करोगे कैट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैटिक क्लास का इंस्टेंस को डिक्लेयर करते हैं। तो एनिमल आपका आउटर क्लास नेम है, डॉट कैट इज द नेस्टेड स्टैटिक क्लास है, सी इंस्टेंस है, कौन सा, स्टैटिक क्लास का इंस्टेंस। उसके बाद न्यू एनिमल क्रिएट करोगे जो कि ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा एनिमल, एंड डॉट कैट आप क्रिएट करोगे। तो न्यू एनिमल, एनिमल मतलब क्लास है, क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया कैट। तो उसके बाद आप सी डॉट कैट नेम, कैट का नाम दे दो, ठीक है। कोई भी कैट का नाम क्या दे सकते हैं, स्माइल दे दो, स्माइली, स्माइल, ठीक है। उसके बाद सी डॉट कैट वेट, तो वेट के अंदर आप असाइन कर सकते हो एंड यहाँ पे डिस्प्ले करो, ठीक है। हो गया। अभी इसको रन करो। आगे डॉग नेम का हो गया डॉग निकी, डॉग वेट हो गया इतना। तो कैट नेम हो गया स्माइली, स्माइल टू ली, स्माइली, SMIILE, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो एंड ये प्रिंट करने
के टाइम पे दो प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके दिखाएगा। तो डॉग वेट देन कैट नेम देन कैट वेट हो गया। तो ये था स्टैटिक क्लासेस को कैसे आप स्टैटिक नेस्टेड क्लास को कैसे क्लास नेम के थ्रू आउटर क्लास के थ्रू एक्सेस करते हो। तो मैं जो गलती यहाँ पे पहले जो इनर क्लास के अंदर किया था स्टैटिक क्लास के मतलब नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर, तो पहले आपका यहाँ पे ये क्लास नेम है, ठीक है। पहला चीज है ये आउटर क्लास नेम है, देन डॉट इनर क्लास नेम, देन इंस्टेंस ऑफ इनर क्लास, देन आउटर क्लास नेम आउटर क्लास का इंस्टेंस। ये जो इंस्टेंस अभी देख रहे हो देखो ये दिखा दे रहा है। तो आउटर क्लास का इंस्टेंस डॉट न्यू प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है आपका ऑब्जेक्ट है नेस्टेड क्लास का। थोड़ा सा ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर 2 3 4 बार या 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया उस तरीके से हम मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक का। अगर इसके अंदर आप कोई मेथड करते हो, जैसे मैं यहाँ पे कैट का क्या रिटर्न करूँ, कैट नेम हो गया, वेट हो गया, एंड तो यहाँ पे कैट का क्या दे सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर आइडिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि प्रॉपर्टी एंड मेथड्स, तो उस तरीके से यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि राइट वे में आपका इनर क्लास का जो इंस्टेंस है वो प्रॉपरली आप सिंथेटिकली डिक्लेयर करो, नहीं तो आगे पीछे करोगे आप कंफ्यूजन हो जाओगे, फंस जाओगे। तो पहले आप अच्छी तरीके से इनर क्लासेस का, अगर वो इनर क्लासेस नॉन स्टैटिक है तो आपको पता चल गया पहले क्या होगा, आउटर क्लास का क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम इंस्टेंस इक्वल टू आउटर क्लास का इंस्टेंस डॉट इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने अभी जो बताया इसको पूरा याद रखो, लिख के रखो। देन जब स्टैटिक क्लास होगा उसमें कैसे होगा, तो स्टैटिक क्लास के अंदर वही आउटर क्लास का नेम डॉट इनर क्लास नेम देन इंस्टेंस इक्वल टू आपका आउटर क्लास नेम, न्यू कीवर्ड लिखोगे, आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास का डिक्लेयर करोगे, ब्रैकेट करोगे। तो ब्रैकेट देने की वजह से इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एंड उसी ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे स्टैटिक, मतलब जो स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ। तो न्यू आउटर क्लास नेम डॉट इनर, आपका इनर क्लास का जो स्टैटिक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, एंड इनर स्टैटिक जो मैंने क्लास क्रिएट किया था इनर क्लास, तो उसका इंस्टेंस मैंने यहाँ पे असाइन किया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल डॉट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एंड ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्लासेस नेस्टेड क्लासेस कैसे डिक्लेरेशन, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम एनोनिमस क्लास के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा है मैं डिस्कस करूँगा जावा के अंदर। लामड़ा कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, एनोनिमस कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।